हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 की जो आपकी हिंदी की बुक है उसका पार्ट रहीम के दोहे। तो इसके जो हम क्वेश्चन आंसर और जो ग्रामर का पार्ट है वो करने वाले हैं। सबसे पहले आपकी अति लघु उत्तरी यानी कि वन वर्ड या फिर वन लाइन वाले जो क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं वो करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवारी। इसका आशय क्या है? तो अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जहाँ पर सुई काम आ सकती है वहाँ पर तलवार का क्या काम है, या फिर वहाँ पर तलवार क्या कर सकती है। तो अगर आप बड़े में जाएंगे या फिर जैसे आपके लॉन्ग आंसर्स होते हैं उसमें अलग रहेगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि तलवार और सुई दोनों का जो है अपना अपना अलग महत्व है, अपनी अपनी जगह पर वो अलग से इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट, रहीम के दोहे के अनुसार वृक्ष की विशेषता क्या होती है? तो क्या होती है? रहीम के दोहे के अनुसार वह कभी अपने फल नहीं खाता है। कोई भी पेड़ है, कोई भी वृक्ष है, वो कभी अपने फल नहीं खाता है। नेक्स्ट है, सज्जन धन संचय किस लिए करते हैं? अब सज्जन मतलब जो सही लोग होते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो वो धन को क्यों संचय करते हैं, यानी कि उसको क्यों जो है हमेशा जमा करते रहते हैं। तो वो क्यों करते हैं? सज्जन धन संचय दूसरों की भलाई के लिए। तो किस लिए करते हैं? ताकि उस पैसे से वो दूसरों की भलाई कर सके। रहीम के किस धागे को न तोड़ने को कहा है? रहीम ने कौन सा धागा जो है जिसको बोला है कि इसको नहीं तोड़ना चाहिए? तो जो प्रेम रूपी धागा है उसको तोड़ने से रहीम ने मना किया है। नेक्स्ट है, रहीम ने कैसी विपदा को सही कहा? तो रहीम ने थोड़े दिनों की विपदा को सही कहा है। और क्यों कहा था? क्योंकि जब आपके पास आपके ऊपर या आपके पास थोड़े दिनों के लिए कोई मुसीबत आ जाती है तो उससे आपको पता चलता है कि आपके अपने कौन है और आपके पराए कौन है, कौन आपका उस समय पे साथ देगा और कौन नहीं। तो जो थोड़े दिनों की विपदा होती है वो बहुत ज़रूरी होती है और सही भी होती है। नेक्स्ट है, रहीम के दोहे के अनुसार जीभ किसके भीतर रहती है? तो किसके भीतर रहती है? वो मुंह के। नेक्स्ट है, सच्चे मित्र को कब परखा जा सकता है? तो कब आपको पता चलेगा कि कोई इंसान आपका सही में अच्छा दोस्त है या फिर नहीं है? तो जब विपत्ति आती है, मुसीबत आती है, उसी समय पर उनको परखा जा सकता है। उसके बाद लघु उत्तरी यानी कि शॉर्ट आंसर जो होते हैं आपकी, रहीम ने थोड़े दिन की विपदा को भली क्यों कहा? उन्होंने क्यों बोला कि अगर थोड़े दिन के लिए आपके ऊपर मुसीबत आती है तो वो सही होती है, भली होती है। सो रहीम दास ने थोड़े दिन की विपदा को भली कहा है क्योंकि उस दौरान मनुष्य को यह पता चल जाता है कि संसार में कौन हमारा हितैषी है और कौन अहितैषी। हितैषी मतलब जो आपका साथ देगा और अहितैषी मतलब जो आपका साथ नहीं देगा। तो इसमें खुशी है कि ठीक है, ये ऐसे ही रही, इसके ऊपर ऐसे ही मुसीबत बनी रही। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, संपत्ति होने पर लोगों का व्यवहार हमारे प्रति कैसा होता है? कि अगर आपके पास पैसा है तो लोगों का जो बिहेवियर है वो किस तरह का रहता है। सो हमारे पास संपत्ति होने पर लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा रहता है। बहुत से लोग कई तरीकों से हमारे बन जाते हैं, लेकिन उनकी असली पहचान संपत्ति न होने पर होती है। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ पैसे के लिए आपके साथ होते हैं, जैसे ही आपका पैसा खत्म होता है तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसीलिए रहीम ने बोला है कि थोड़ी सी विपत्ति या थोड़े समय की विपत्ति भी ज़रूरी है। आगे है, प्रकृति हमें क्या सिखा देती है? और रहीम दास के दोहे के आधार पर बताएं। तो प्रकृति हमें परोपकार करने की सीख देती है कि हमेशा दूसरों का भला करना चाहिए, हमेशा सही काम करना चाहिए। जैसे वृक्ष अपने फल कभी नहीं खाता, पूरी मेहनत वृक्ष की होती है लेकिन फल तो वो कभी नहीं खाता, हमेशा दूसरों को देता है। सरोवर अपना जल नहीं पीते, जो तालाब वगैरह हैं या जो नदियाँ वगैरह, वो कभी भी अपना पानी नहीं पीते, दूसरों को देते हैं। ऐसे ही हमें भी अपना जीवन दूसरों की सहायता करके जीना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें अपनी जीवा से सोच समझकर क्यों बोलना चाहिए? तो क्यों हमेशा जो है बोलने से पहले सोचना चाहिए, ये हमेशा बोला जाता है। तो हमें अपनी जीवा से सोच समझकर बोलना चाहिए क्योंकि यदि हम बिना सोचे समझे कुछ बोल देते हैं तो कई बार दूसरों को बुरा लग जाता है। अब देखो, कई बार क्या होता है, गुस्से में आप कोई भी चीज़ बोल सकते हैं लेकिन आपको नहीं पता कि वो दूसरे को बुरी लगी है या नहीं, और दूसरे को बुरा लग जाता है और बाद में जब आपको ये पता चलता है तो आपको भी उस बात पे पछतावा होता है कि हमें ये बात उन्हें नहीं बोलनी चाहिए थी। अब आते हैं आपके लॉन्ग आंसर्स। फर्स्ट है, रहीम ने सुई और तलवार के उदाहरण किस संदर्भ में दिया था? तो क्यों सुई और तलवार वाला जो एग्जाम्पल है वो रहीम ने दिया था, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा है। तो रहीम दास का मानना है कि प्रत्येक वस्तु को या मनुष्य को समान महत्व देना चाहिए, यानी कि हर चीज़ का अपना अलग महत्व होना चाहिए, सबको सेम समझना चाहिए। ये नहीं कि कोई छोटा है तो उसका कोई काम ही नहीं, उसे कोई काम नहीं आता। जिस तरह से सुई होती है, सुई का काम जो कपड़े सिलने वाला काम है वो आप तलवार से नहीं कर सकते, उसके लिए उस छोटी सुई की ही ज़रूरत है। तो इसीलिए हर इंसान का अपना महत्व होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, क्योंकि एक का स्थान दूसरा नहीं ले सकता। जैसे
सुई जो है कपड़े सिलने के काम आती है और तलवार युद्ध में काम आती है। तो आप सुई की जगह तलवार यूज़ नहीं कर सकते और तलवार की जगह सुई भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। इन दोनों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, हमारे जीवन में पानी का अत्यधिक महत्व है। क्यों और कैसे? तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? हमारे जीवन में पानी का बहुत महत्व है, इसे बनाए रखना चाहिए। यदि पानी ना हो तो मोती का कोई महत्व नहीं रहेगा, तो मोती का भी कोई कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। और क्यों? पानी अर्थात चमक के बिना मोती बेकार है। पानी अर्थात सम्मान, तो पानी को अलग अलग चीज़ बताई गई है। पानी जो है चमक की तरह है, और मोती क्यों इतना फेमस होता है? क्योंकि उसमें चमक है। सेम इसी तरह से पानी अर्थात सम्मान, अगर इंसान का सम्मान नहीं है, आदर नहीं होता, तो मनुष्य का जीवन भी व्यर्थ है। और जल के बिना तो आटे से रोटी भी नहीं बनाई जा सकती, और चूना अपनी सफ़ेदी भी पानी के बिना नहीं देता है। मतलब कोई भी चीज़ हो, उसमें हर एक चीज़ में पानी का अपना महत्व है। तो हमारे जीवन में पानी का इसी तरह से बहुत महत्व है। अब शब्दार्थ है यहाँ पे बडेन। बडेन का मतलब क्या था? बड़ा, ठीक है, बिग। लघु, छोटा, स्मॉल। डारी, डालना। सुई, निडल। तरवारी, तलवार। त्रुवर, वृक्ष, ट्री। खाते खाते, यहाँ पर खात खाते आए हैं, तो ईट यानी कि खाना खाना, या कोई भी चीज़ अगर आप खा रहे हो। सरवर या फिर सरोवर यानी कि पोंड, तालाब वगैरह। पियत, पियत का मतलब पीना, पीते। पान, पानी। हित, भलाई करना, किसी की वेलफेयर करना। संपत्ति, धन दौलत। संचयी, एकत्रित करना, तो जब मतलब इकट्ठा करना, कलेक्शन करना उस चीज़ का। सुजान यानी कि बुद्धिमान। छिटकाए, चटका कर। और गांठ, नोट, जो गांठ वगैरह लगा दी जाती है कई बार धागे में या कोई भी तरह से। पानी, पानी का अर्थ यहाँ पर चमक और सम्मान से लिया गया था। मानुस, मनुष्य के लिए यूज हुआ है। विपदा, विपत्ति, कोई दुख, आफत, शोक, मतलब एक तरह से प्रॉब्लम का आप बोल सकते हैं। भली, अच्छी। जिह्वा, जीभ। बावरी, पागल। भीतर, अंदर। कसौटी, परखना, यानी कि किसी को टेस्ट करना कि वो सही है या नहीं। जैसे उन्होंने बोला ना कि थोड़े समय की विपदा भी बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद आता है आपका ग्रामर का पार्ट। निम्नलिखित शब्दों के लिए अनेकार्थी शब्द, जैसे हार। हार का और दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है माला, जो पहनते हैं। दूसरा होता है हारना, जब आप कोई गेम में हार जाते हैं तो। गुरु, गुरु के भी दो अर्थ होते हैं। एक का मतलब होता है शिक्षक, दूसरा होता है भारी, कोई चीज़ अगर भारी है तो उसके लिए भी यूज़ करते हैं। दल, दल का मतलब समूह और पत्ता, दोनों के लिए आप दल का यूज़ कर सकते हैं। आम, आम का मतलब साधारण, या फिर जो आम का फ्रूट होता है उसके बारे में भी बोल सकते हैं। कनक, कनक का मतलब सोना और गेहूं, दो होते हैं। अमर, देवता, अमर जो है देवता के लिए भी यूज़ किया जाता है, और जो कभी ना मरे उसे भी क्या बोलते हैं? अमर। उत्तर यानी कि जवाब देना, और एक दिशा का नाम भी है। जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, तो इसी तरह पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, सो दिशा का नाम भी है उत्तर। निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए। तो भाववाचक बताना है। चोर, चोरी। आप, आपा। प्रभु, प्रभुता। ईमानदार, ईमानदारी। प्यास, प्यासा, प्यास। तो इसमें जो मतलब भाव जो है इसमें वो बता रहे हैं। हारना, हार। लिखना, लेख। ठंडा, ठंडक। हंसना, हंसी। जवान, जवानी। तो ये है इसके भाववाचक। अब काल पहचानना है। काल क्या होता है? कि कोई चीज़ आपने कब बोली थी, ठीक है। अगर आप उसे पहले बोलते हैं कि आपने कल वो काम किया था या सुबह वो काम किया था, तो आता है आपका भूतकाल, ठीक है, पहले के लिए। अगर बाद में करेंगे तो क्या आएगा? भविष्य, कि मैं कल ये काम करूँगा या करूँगी, तो वो भविष्य काल हो गया। आप बोलते हैं कि मेरा भविष्य बता दो, क्या है? तो मतलब आप आगे के बारे में जानना चाहते हो। और जो काम अभी चल रहा है या जो काम आप अभी कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं वर्तमान, ठीक है। अब यही हमें बताना है। गौरी ने गीत गाया यानी कि पहले गाया, तो भूतकाल। गीता ने कविता सुनाई, भूतकाल। नितिन चित्र बना रहा है, अभी बना रहा है, तो वर्तमान। दुकान कल खुलेगी यानी कि अब तो बंद हो गई, कब खुलेगी? कल। तो किसकी बात हो रही है? भविष्य की, तो भविष्यत काल। नौकरानी कपड़े धोएगी, अभी धोए नहीं है, करेगी वो काम को। तो जब भी गी, गी इस तरह के वर्ड आते हैं ना, ई की मात्रा जहाँ आती है, तो उसमें जो है मोस्टली आपका भविष्यत काल होगा। जहाँ था, थे, थी हो, तो वहाँ पर आपका जो है भूतकाल होगा। और है अगर यूज़ हो रहा है, कर रहा है, कर रहे हैं, तो आपका वर्तमान काल होता है। समुद्र में मछलियाँ तैर रही थी,
तो तैर रही थी तो मतलब क्या हो गया, भूतकाल होगा। मदन कहानी पढ़ रहा है, अभी कर रहा है वो काम को, वर्तमान काल। सोहन बगीचे में व्यायाम करता है, तो वर्तमान काल। नंदनी ने हिंदी गीत गाया, तो पहले गाया है, भूतकाल। सीमा आज सामान लाएगी, तो आज लेकर आएगी, अभी ले आई है नहीं लाई है कुछ नहीं पता, तो आज लाना है उसे, तो भविष्यत काल। तो इसके साथ ही आपकी ये वाला हो जाता है कंप्लीट, जो क्वेश्चन आंसर और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट था वो। अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।